हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों वाली प्रश्नावली है। आइए पढ़ते हैं। प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न है। ये पूरी प्रश्नावली ग्राफ की है, इसको प्रश्नावली को ग्राफ में हल करना है। हमने तीसरी प्रश्नावली पूरी ग्राफ में हल किए थे। तीसरे के बाद में ये जो 4.3 है ये आपको ग्राफ में हल करनी है, 4.4 भी आपको ग्राफ में हल करनी है। आप चाहो तो चौथी पूरी को, तीसरी और चौथी पूरी को ग्राफ में हल कर सकते हो। 4.3 देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ये आपको एक प्रश्न दिया हुआ है और इसका पहला पॉइंट आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 4। इसका हमें आलेख बनाना है, यानी ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सारणी बना लेंगे x और y के मानों की। x बराबर 4 प्लस में y इधर बेइज्जती हो जाएगा माइनस वाई। अब देखो, मैं यहाँ पर y का मान रखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग x का मान आ जाएगा। y बराबर 1 रखने पर मैं y की जगह 1 रखता हूँ तो x बराबर 4 माइनस वाई की जगह मैं 1 रख रहा हूँ तो x का मान आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। x का मान 3 और y का मान कितना रखा था, y का मान रखा था 1। ठीक इसी प्रकार मैं y का मान 2 रख देता हूँ तो x बराबर 4 माइनस वाई, वाई की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। तो x बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2। y का मान 2 रखा तो x का मान आ गया 2। आपको अधिकतम 2 मान लेने हैं, 2 मान से ग्राफ बन जाएगा। तो x और y के मान आपने 2 ले लिए। x का मान, y का मान 1 तो x का मान 3, y का 1 तो x का मान 3, फिर y का मान 2 तो x का मान 2, y का 2 और x का भी 2। अब इसका ग्राफ बना लेना। ग्राफ बनाना आपको पहले मैंने तीसरी प्रश्नावली में बताया था। हमेशा अक्षों को, x अक्ष और y अक्षों को गहरी लाइनों पर खींचना, तीर का चिन्ह लगाना, यहाँ पर x डैश लिखना, यहाँ पर y और यहाँ पर y डैश लिखना। इसके बाद में यहाँ पर 1 2 3 और 4, अधिकतम 4 तक ले लेते हैं कोई, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़े मान है नहीं। -1 और -2, -1 और -2। पैमाना लिख देना इसका। हमने एक बड़े बॉक्स पर 1 सेंटीमीटर लिखा है, यानी 1 सेंटीमीटर, एक बड़े बॉक्स पर 1 इकाई लिखा है तो यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। x व y दोनों अक्षों पर अपन ने सेम ही पैमाना लिया है। अब मान रख देते हैं, x का मान 3, y का मान 1। x का मान 3 और y का मान 1, 1 के सीध में 3 के सीध में, यहाँ पर बिंदु लगा के उसके ऊपर गोला कर देना। x का मान 2, y का मान 2, x के सीध में 2 और y के सीध में 2 पर बिंदु लगा के गोला लगा देना। फिर इन दोनों बिंदुओं पर स्केल रख के एक सीधी लाइन के द्वारा इनको मिला देना। बिल्कुल एकदम परफेक्ट सीधी लाइन होनी चाहिए। स्केल की सहायता से खींचोगे तो एकदम सीधी लाइन आएगी। इसके बाद में इस लाइन के दोनों तीर का चिन्ह लगा देना और इस लाइन पर इसका समीकरण लिख देना। समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4। इस प्रकार से ये हो गया 4.3 के पहले का पहला पॉइंट। आप 2 मान लोगे, 2 मान की सारणी बनाओगे, सारणी का मान ग्राफ में रख दोगे। 2 काम करने हैं, सारणी बनाना और सारणी का मान ग्राफ में रखना। आपका प्रश्न का उत्तर तैयार हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसका सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है x माइनस वाई बराबर 2, अगला है y बराबर 3x और उससे अगला है 3 बराबर 2x प्लस वाई। मैं चौथा पॉइंट और करवा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। ज़्यादा कोई कठिन है नहीं, सरल से प्रश्न है। पहले का चौथा पॉइंट आपको दे रखा है 3 बराबर 2x प्लस वाई। इसको देखते हैं, हल करते हैं।
देखो 2x को इधर भेजते ही हो जाएगा माइनस का 3x और इस तरफ बचेगा y। मैं इसको इस प्रकार से लिख लेता हूँ, या y बराबर 3 माइनस 3x। अब आप x की जगह 0 रखिए, y बराबर 3 की जगह 3 माइनस 3 की जगह 3 इंटू एक्स की जगह 0। 3 माइनस 0 को 3 से इंटू करने पर 0, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3। x का मान 0, उस टाइम y का मान आ गया 3। x और y, x का मान 0, उस टाइम y का मान 3। अब देखते हैं हम x बराबर 1 रखते हैं, x की जगह 1 रख देंगे तो हो जाएगा y बराबर 3 माइनस 3 इंटू एक्स का मान है 1। तो 3 माइनस 3 को 1 से इंटू करने पर 3, 3 में से 3 घटाए तो आ गया 0। यानी x का मान 1 रखा तो y का मान हो गया 0। इस प्रकार से ये एक सारणी बन गई है। अब इस सारणी का मान आपको ग्राफ में रख देना है। ये y-x, ये x-x गहरी लाइनों पर तीर का चिन्ह लगा देना। यहाँ पर x, यहाँ पर हो जाएगा x डैश, यहाँ पर y और यहाँ पर हो जाएगा y डैश। और यहाँ पर आप लिख देना इसका पैमाना। पैमाना कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं संख्या है तो छोटा ही पैमाना ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 का पैमाना ले लेना। देखिए x का मान 0, y का मान 3। x का मान 0 कहाँ पर होता है? y अक्ष पर, तो ये बिंदु यहाँ लग जाएगा। फिर अगला है x का मान 1, y का मान 0। x का मान 1, y का मान 0। इनको दोनों को एकदम सीधी लाइन के द्वारा स्केल की सहायता से मिला देना, तीर का चिन्ह लगा देना। ये एक रेखा आ गई। देखो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इस प्रकार के समीकरणों को रैखिक समीकरण हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका ग्राफ निरूपण एक सरल रेखा होता है। तो देखो एक सरल सीधी रेखा आ रही है, इसलिए इन समीकरणों को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। इसके पास में इसका समीकरण लिख देना। समीकरण है 3 बराबर 2x प्लस y। तो इस प्रकार से ये था आपका पहला प्रश्न। 2 पॉइंट मैंने करवाए, 2 पॉइंट आपको कर लेने हैं। आगे अगला प्रश्न पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है समझने की कोशिश करिए। अगला दूसरा प्रश्न है, बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है और क्यों? देखो बिंदु 1 है, एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो। एक बिंदु से आप जितनी चाहो उतनी रेखाएं खींच सकते हो। इस एक बिंदु से जितनी आप चाहो उतनी रेखाएं खींच सकते हो। तो एक बिंदु से अपरिमित रूप से अनेक यानी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। और इसके समीकरण लिखने हैं तो समीकरण लिख देंगे। आपको दे रखा है एक तो 2 और एक दे रखा है 14। वेल x का मान 2, y का मान 14, तो x प्लस वाई बराबर, x का मान 2 है, y का मान 14 है, तो 2 प्लस 14 कितने हो गए? 16। समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा समीकरण बनाना है तो x प्लस वाई, x की जगह 2x लिख लीजिए यहाँ पर, बराबर कितना होगा? अब देखो 2 की जगह 2 है ही, x का मान कितना है? 2, तो ये 2 और ये 2 गुणा कर देंगे 4, 4 और y का मान है 14, तो 14 और 4 हो जाएंगे 18। ये आ गया दूसरा समीकरण। आगे तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, यदि बिंदु 3, 4 आपको बिंदु दे रखा है, तीसरे प्रश्न में एक बिंदु दे रखा है 3, 4, एक आपको समीकरण दिया हुआ है। समीकरण आपको दे रखा है 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि ये बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। तो ये बिंदु जब इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, इसका मतलब इस समीकरण का ये एक हल होगा। और जब ये एक हल है तो यहाँ पर रखेंगे तो ये एक समीकरण संतुष्ट होगा। यानी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किसी बिंदु के निर्देशांक को एक्स वाई के रूप में लिखा जाता है। ये मान है एक्स और ये मान है वाई, तो एक्स की जगह एक्स का मान रख दीजिए, एक्स की जगह 3 और वाई की जगह आप रख दीजिए 4। चलो रखते हैं 3, वाई की जगह हम रख देंगे 4 बराबर a इंटू एक्स की जगह हम रख देंगे 3 और प्लस में है 7। 4 को 3 से इंटू करते ही 12, 7 इधर भेजते ही -7 और a को 3 से इंटू करने पर ये हो जाएगा 3a। 12 में 7 घटाएंगे तो 5, इंटू में 3 इधर भेजते ही बटा में और इधर बचेगा a का मान आ गया 5/3।